तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक बेसिक लेवल से हाई लेवल पर ले जा रहे हैं, एडवांस लेवल तक ले जा रहे हैं। तो उस सीढ़ी में हम लोग आज आ गए हैं 7वें नंबर पर। कौन से नंबर पर? 7वें नंबर पर। आज हम लोगों की वीडियो ये कौन सी है? 7वीं वीडियो है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक से हाई लेवल की वीडियो में। ठीक है, देखो, और इससे पहले 6 वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक लगे हुए हैं, आप लोग जाके देख लीजिए। क्योंकि ये जो पढ़ा रहे हैं हम लोग, ये इसमें एग्जांपल बताएंगे, जो जो एक्सरसाइज कराएंगे, इसमें जो हम पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी का तो रहेगा। जब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होगा तो आप लोग कैसे करेंगे? बताइए, आप लोग कैसे कर पाएंगे? आप लोग समझ ही नहीं आएगा। इसलिए वो सारी वीडियो को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी वीडियो देखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं क्लासें। ठीक है, तो इसमें 2 अभी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए हमें 2-2 एग्जाम्पल लेके चलना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को सपोर्ट रहा तो हम लोग एक दिन बड़ा बोर्ड भी ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो समझो। तो ये हुआ हमारा, देखो इसे हमका आईपीएससी नाम लिखना है। क्या करना है? आईपीएससी नाम लिखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे उससे देखते हैं। ठीक है, चलो पहले से हम लोग और अच्छे से इसे हम लोग वो कर लेते हैं। तत्व के जैसे ईटी लिखा हुआ है, ईटी लिखा उसका क्या मतलब उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसे लिखते हैं CH3 CH CH CH3। ठीक है, ये लिखा हुआ। अब ये जो ईटी लिखा हुआ, ये क्या है? ये हमारा क्या? ये हमारा है ईटी। मतलब क्या होता है कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं, ईटी एम और ऐसे हम कई 2-3-4 और बताए हैं। ठीक है, तो उसे हम आपको बताएं, आप लोग जरूर उसे देख लीजिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये क्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा है क्या है? इसमें ईटी मतलब क्या है? इथाइल। इथाइल मतलब 2 कार्बन, CH2 CH3। ठीक है, इसी उसी प्रकार इसमें CH2 CH3। ये जो है ये बना हुआ है। तो चलो अब क्या बात है, अब इसको हमें नंबरिंग करते हैं। ठीक है, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग पहले हमारा पहला पॉइंट क्या होता है? पहला पॉइंट होता है आईपीएससी करने के लिए हमें नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग करने के बाद हमारा एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला पे अप्लाई करना होता है। तो हम चलो हम पहले इसे बता दें, फिर आपको फॉर्मूला भी बताते हैं। ठीक है, बाकी पीछे वीडियो में हम बता ही है। तो चलो समझो, जैसे ये हुआ। अब हम लोग इसमें नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें लंबी चैन चुननी होगी। ठीक है, यदि हम लोग देखो यहाँ से चुनते हैं 1 2 3 4, 4 आएगा, 1 2 3 4 5 आया। ठीक है, 1 2 3 4 5 आया, मतलब इधर से 5-5 सारे में से बन रहा है। ठीक है, यदि कोई 6 बन रहा है तो उधर भी देखेंगे। ठीक है, यदि हम लोग ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बन रहा है। ठीक है, मतलब सबसे लंबी चैन हमारी कौन सी होगी? सबसे लंबी चैन हमारी जो होगी ये होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सबसे लंबी कार्बन की चैन ये हुई। अब देखेंगे, नंबरिंग हो जाने के बाद हमें कुछ नहीं करना, बस नंबरिंग करना डिफिकल्ट है और कुछ नहीं। आईपीएससी में सिर्फ नंबरिंग करना डिफिकल्ट है। आईपीएससी कर लिए, सॉरी नंबरिंग कर लिए तो आईपीएससी आपके लिए बिल्कुल हलवा रखने वाला, बस 2 मिनट का खेल है, बस समझिए। देखो आईपीएससी करने के बाद हमें एक आपको फॉर्मूला बताते हैं, उसे आप लोग याद रखिए। देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स। ये क्या क्या है भाई? अभी 1 सेकंड रुक रही है, अब ये होता क्या क्या उसे भी बताएंगे। ठीक है, वर्ड रूट, 2 डिग्री सफिक्स और 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, ये देखना होता है। ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये आईपीएससी करने का सूत्र है। देखो अब आपको एक बात और बता दें इसमें कि होता क्या क्या है उसे देखो। जैसे 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? पहले हमें लिखना होता है, देखो पहले हम लोग इसे लिखेंगे, फिर इससे लिखेंगे, फिर इससे लिखेंगे, फिर इससे लिखेंगे, फिर इससे लिखेंगे। हमें मतलब पहले ये वाला लिखेंगे, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला। अब हमें देखना होगा कि ये सब इसमें है कहाँ कहाँ, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है प्रतिस्थापी। ठीक है, ये तो हम पीछे बता रहे हैं। ठीक है, ये हमारा प्रतिस्थापी। यदि कोई रिंग बन रही है तो हमें ये इसमें लिखना होगा। जब रिंग बन रही हो तो हम लोग वहां लोग, जब हम रिंग बन रही होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं? वहां लिखते हैं साइक्लो। ठीक है, 1 सेकंड, साइक्लो। ठीक है, वहां साइक्लो का प्रयोग करते हैं, साइक्लो शब्द लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? साइक्लो। और वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? कार्बन चैन, जो कार्बनों की संख्या होती है।
जो नंबरिंग किए हैं कार्बनों की संख्या की लंबी चैन चुने हैं, मुख्य चैन चुने हैं, उसको लिखना होता है तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर क्या लिखना होता है? बंध। बंध कौन सा वो देखना होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। ये हमारा क्रियात्मक समूह। इसके आगे वाला वीडियो जो रहने वाला हमारा है वो क्रियात्मक समूह में ही रहने वाला है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब तो ये तो हो गया हमारा। तो अब तो समझ गए कि हमारा प्रतिस्थापी पहले लिखेंगे। इसमें हम पहले ढूंढने की प्रतिस्थापी कौन है, साइक्लो कौन है, ठीक है। इसमें कोई रिंग बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही तो हम साइक्लो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और क्वाड्रेंट संख्या कितनी है, जो लंबे चैन चुने हैं, बंद देखेंगे और क्रियात्मक समूह है। जो जो हमें इसमें मिलता चलेगा लिख के चलेंगे। तो चलो देखते हैं। तो समझो, जैसे हम लोग नंबरिंग करते हैं, सबसे पहले हमें प्रतिस्थापी देखना होगा। अब हमें इसमें देखते हैं प्रतिस्थापी कौन है, कौन सा प्रतिस्थापी है। हाँ, जब हम लोग देखेंगे कि जब कोई मुख्य कार्बन चयन चुन जाए उसके बाद जो बचे वो सारा कुछ प्रतिस्थापी में आता है, ये याद रखिएगा। प्रतिस्थापी हम लोग बताए थे क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो और CH3 नाइट्रो, बहुत से ऐसे हम लोगों ने जो प्रतिस्थापी बताए थे, ठीक है, पीछे वाली वीडियो में। यदि आप लोग नहीं देखा तो हम अभी करें कि आप लोग जरूर देखिए वो वीडियो, ठीक है। तो चलो समझो, देखो जो लंबी चैन चुनने के बाद, पहली बात तो जो सिंपल से आपको बता दें कि जो लंबी चैन चुनने के बाद जो बच जाए वो हमारा सारा प्रतिस्थापी के रूप में होता है, ठीक है। तो चलो इसका नाम लिखते हैं। पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? प्रतिस्थापी। हम देखते हैं कि एक ही प्रकार के दो प्रतिस्थापी हैं। एक ही प्रकार के जब प्रतिस्थापी होते हैं तो वहां हम लोग क्या करते हैं? डाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है, डाई का प्रयोग करेंगे। हम लोग पहले क्या लिखेंगे? हम पहले लिखेंगे कि किस किस स्थान पर हमें ये भी तो दिखाना होगा। तो चलो उसे भी दिखा देते हैं इसी लगातार। देखो हमें किस किस स्थान पर उसे भी दिखाना होगा। तो पहले समझो, एक है हमारे 3 नंबर पर, ठीक है, एक कौन से नंबर पर? 4 नंबर पर है, ठीक है। एक ही प्रकार के दोनों हैं तो एक ही प्रकार, तो वहां लिखेंगे डाई। देखो ये याद रखना, दो नंबरों के बीच में डैश लगा, सॉरी, एक कॉमा लगाते हैं और जो नंबरिंग है, जो हमारा नंबर है और जो वर्ड लिखे हुए इंग्लिश के, ठीक है, जो IPSC नाम लिख रहा है उसके बीच में डैश लगाते हैं। ये जरूर याद रखिएगा। डाई है, इसे हम लोग क्या इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग पढ़े होंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? मिथाइल। पीछे वाली वीडियो में हम बताए थे, इसे हम लोग कहते हैं मिथाइल। CH3 को हम लोग कहते हैं मिथाइल, ठीक है। अब ये मिथाइल इसे क्यों कहते हैं ये हम पीछे वाली वीडियो में समझा चुके हैं, ठीक है। तो डाई मिथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। ये हमारा वो 3,4 डाई मिथाइल। और ये देखो, अब ये तो हमारे यहाँ तक होगी, कोई रिंग नहीं बन रही, इसे छोड़ देंगे। प्रतिस्थापी लिख दिए हैं, अब कोई रिंग इसमें बन रही, इसे छोड़ देंगे, ये इसमें है ही नहीं। कार्बनों की संख्या की अब बारी आएगी तीसरे नंबर पर। कार्बनों की संख्या कितनी है इसमें देखते हैं। रिंग में 6 है, 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? हेक्स, ठीक है, ये हमारा हेक्स लिख गया। अब समझो बंध। बंध में इसमें देखेंगे कौन सा बंध सब में दिख रहा है। सब में कौन सा बंध दिख रहा है? इसमें सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एन। डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ठीक है, क्या लिखते हैं? आइन। तो ये हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग इसमें कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो ये इसका जो IPSC नाम होगा ये होगा। ये इसका क्या होगा? ये इसका होगा IPSC नेम। क्या होगा? इसका IPSC नेम होगा। तो जो इसका IPSC नाम होगा 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। जो इसका नाम हुआ, ये इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ये इसका नाम हुआ। यदि हम लोग इसे हिंदी में लिखते हैं तो हम लोग इसे हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा? 3,4 डाई मेथिल हेक्सेन। ये इसका हिंदी है, ठीक है। जैसे यदि हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। तो ये तो हमारा हो गया। अब आती है हम ये ओम। ये जो ओम बने हुआ है, अब इसका IPSC नाम क्या होगा? हम लोग चलो इसका भी देख लेते हैं, ठीक है। यदि हम लोग इसे वो करते हैं, मतलब तोड़ते हैं या भी उसके रूप में लिखते हैं, तत्वों के रूप में लिख रहे हैं, तो क्या होगा उसे दिखाते हैं आपको, ठीक है। यदि हम लोग इसको तत्वों के रूप में लिखते हैं, ठीक है, यदि हम लोग इसको तत्वों के रूप में लिखते हैं तो पहले यहाँ शुरुआत करते हैं, कहीं से भी शुरुआत कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं तो जिससे आसानी होगी आपको लिखने में, ठीक है, जो तत्व है उसको लिखने में। या फिर हम आपको पहले दिखाई दे, जैसे कि एक सेकेंड पहले हम आपको नंबरिंग कर लेंगे, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। देखो जैसे मान लो एक कार्बन ये है, एक
मानने क्या मतलब जहां जहां पॉइंट होता है वहां एक कार्बन होता है, ये जानते हैं। 1 2, ठीक है, ये 2 हो गया, 3 और ये 4, ठीक है। यदि हम लोग इधर से जाते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये कितने आ गए 1 2 3 4, सॉरी एक मिस्टेक हो गया हमें। देखो यहाँ भी एक तो पॉइंट है, यहाँ भी तो एक तो लगेगा, 3 4 1 5, 5 कार्बन होंगे इसमें। कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के पहले हम एक लेयर चुनते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसे हम लोग इसे तथ्यों के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरे नंबर पर, ठीक है, इधर से तीसरे नंबर पर एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो भी इथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है, इथाइल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। तो हम लोग देखो 1 2 3, 3 पर जुड़ा हुआ है, एक इधर भी एक उधर भी, तो इधर हम लोग लिखेंगे CH3 CH2 और CH3, एक इधर भी CH2, ठीक है, CH3। तो ये हमारा जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये जो ओम बना हुआ है ये लिखा हुआ है। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो हम नंबरिंग करते हैं। हम नंबरिंग में क्या सीखे थे कि जिधर कोई प्रतिस्थापी आए उधर हमें कम से कम नंबर देना होता है उस कार्बन को। यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इधर 3 नंबर पे आएगा। यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो वो एक ही बात पड़ेगी, हम लोग चाहे इधर से नंबरिंग करें चाहे इधर से करें, बात एक ही पड़ेगी, क्योंकि ये जो कार्बन है ये बीच में है, इसमें इधर से भी करने पर 3 नंबर पे आ रहा है और इधर से भी 3 नंबर पे आ रहा है। यदि ये इधर होता तो नंबरिंग इधर से सही होती, यदि ये इधर होता यहाँ पास होता दूसरे नंबर पे तो ये इधर से सही होता। हम लोग दोनों से कर सकते हैं कि इधर से भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग चलो इसमें इधर से किए तो इसमें इधर से कर देते हैं या फिर इधर से कर देते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। अब इसको हम लोग चलो नाम लिखते हैं। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पहले हम लोग नाम लिखते समय क्या बात का ध्यान देंगे उसे देखेंगे। पहले हम लिखते हैं प्रतिस्थापी। इसमें प्रतिस्थापी कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। एक ये है, एक ये है। कौन से नंबर पर? 3 नंबर पर। तो हमें 2 बार दिखाना पड़ेगा कि कोई हमारा प्रतिस्थापी हो वो 2 नंबर, ठीक है, 2 बार है एक ही स्थान पर। तो हम लोग लिखेंगे 3 3, ठीक है, 3 3। डाई कोई एक ही प्रकार का होता है 2 बार, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी आगे आएगा 20 का प्रयोग करेंगे, 30 का प्रयोग करेंगे। जब और एडवांस आता जाएगा तो और आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? 2 कार्बन के जो प्रतिस्थापी होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं इथाइल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं इथाइल। अब हम लोग इसे इथाइल के कहते हैं। ये इथेन क्यों नहीं हुआ? ये सारा कुछ हम लोग पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा डाई इथाइल, तो ये हमारा डाई इथाइल। अब 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या कहते हैं? 5 कार्बन के लिए हम लोग कहते हैं पेंट, ठीक है। 5 कार्बन को हम लोग पेंट कहते हैं। इसमें बॉन्ड कौन सा दिख रहा है? सारे में एक बॉन्ड, एकल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एन। तो ये हमारा हुआ जो इसका ओम का नाम है। ये जो ओम का नाम है ये हमारा क्या हुआ? 3 डाई इथाइल पेंटेन। ये है हमारा ओम का जो प्रतिस्थापी, सॉरी, जो हमारा एक आईपीएससी नाम लिखना होता है। ये जो संरचना दिख रही है इसका नाम है, इसका नाम होगा आईपीएससी नाम 3 डाई इथाइल पेंटेन। तो बहुत ही सरल है, बिल्कुल सरल और सिंपल भाषा में देखो हम लोग आपको समझा रहे हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में। यदि इससे सिंपल आपको कोई समझा ही नहीं सकता, ये तो हमारी गारंटी है, ठीक है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट बनता है तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कि हमें सर ये समझ में नहीं आया, हमें जरूर बता दीजिए। तो हम आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में और इससे सरल भाषा में कोशिश करेंगे कि और अच्छे से आपको बताएं, ठीक है। तो इसे चलो हम लोग इरेज करते हैं और आगे के एग्जाम्पल आपको ऐसे ही समझाते हैं। तो चलो हम लोग और बहुत से एग्जाम्पल ले लिए हैं, तो चलो एग्जाम्पल को आपको समझाते हैं। तो जैसे समझो कि ये 2 एग्जाम्पल हैं, तो चलो इसका हम आईपीएससी नाम लिखते हैं और ये आईपीएससी का जो हमारा सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, उसका हम लोग ऊपर लिख लिए। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो समझो, जैसे कि हम आपको बताते हैं, तो हम लोगों ने इसे इरेज कर दिए। काश हम लोग यहाँ देखे होंगे, यहाँ हम लोग 2 लिख दिए थे, वहाँ 1 डिग्री प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स होगा, ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स होगा। तो हम लोग काश वहाँ 2 डिग्री सफिक्स लिख दिए हैं, तो इसे आप लोग जरूर याद ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री होगा सफिक्स, मतलब क्रियात्मक समूह, ठीक है। ये याद रखना कि लास्ट में क्रियात्मक समूह होता है और बीच में बंद होता है, चौथे नंबर पर हमारा बंद आता है। ये याद रखना, 1 2 तो अलग पॉइंट है, ठीक है। बस हमें यह है कि समझ में आना चाहिए कि आईपीएससी कैसे करना है, ठीक है। ये हमारा मेन मकसद होता है कि हमें करना कैसे वो याद रखना है, ठीक है। तो चलो समझो, अब पहले हमें क्या करना होता है?
पहले हमने सबसे पहले करना होता है नंबरिंग। यदि हम लोग नंबरिंग करते हैं, देखो समझो, अब यहाँ एक पॉइंट आता है, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी पॉइंट आता है। अब आप समझिए कि अब आप किधर से करेंगे, अब इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे ये बताइए आप हमें। थोड़ा सा आप लोग बताइए कि नंबरिंग किधर से करेंगे। हम एक सेकंड रुकते हैं, आप लोग सोच के बताइए, क्योंकि हम ये पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो तो आपको जरूर पता चल जाएगा इसमें नंबरिंग कहाँ करेंगे। यदि आपको अपने से पता है कि कहीं और से अपने आपके टीचर ने पढ़ाया, कहीं भी से भी पढ़े हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि इसका नंबरिंग कैसे होगा, किधर से होगा, पहले इधर से होगा या फिर इधर से होगा। ठीक है, किधर से होगा ये बताइए। एक से होगा, सॉरी एक सेकंड नाम दे देते हैं, ए की तरफ से होगा या बी की तरफ से होगा, किधर से होगा आप ये बताइए। ठीक है, हम कुछ सेकंड रुकते हैं। आप लोगों ने कमेंट कर दिया किधर से होगा, तो चलो हम आपको बताते हैं कि आपने सही बताया या गलत बताया। ठीक है, देखो हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि मतलब ले किधर से रहे हैं, ए की तरफ से कर रहे हैं या बी की तरफ से कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो समझो हम लोग किधर से करेंगे, बी की तरफ से करेंगे। किधर से करेंगे, जो लोगों ने बी की तरफ कमेंट किया वो बहुत सही सोच रहे हैं। यदि उन्हें कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं। तो हम लोग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। 1 2 3 4 4 5 6 7, कितने हुए कार्बन, 7 कार्बन हुए। कितने कार्बन हुए, 7 कार्बन हुए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हुए। कितने हुए, 7 कार्बन हुए। तो चलो 7 कार्बन है, 7 कार्बन है। अब आगे हम इसका नंबरिंग नंबरिंग करने के लिए, ठीक है, अब एक सेकंड, अब आपको एक बात और बतानी है हमें कि हम लोग ने इधर से नंबरिंग क्यों की। ठीक है, ये हमें बताना है आपको। तो ये बात समझो, हम लोगों ने पीछे एक वो पढ़ा था, नियम पढ़ा था कि हमें नंबरिंग करते समय जब एक से अधिक प्रतिस्थापी आ जाएं तो हम ये देखेंगे कि वो जो प्रतिस्थापी हैं, जब वो एक दोनों मतलब प्रतिस्थापी हैं, वो जिस कार्बन पर लग रहे हैं उनका योग कम से कम होना चाहिए, उनका योग कम से कम होना चाहिए। यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं, एक बी की तरफ से, ठीक है, यदि हम बी की तरफ से नंबरिंग करते हैं तो एक आता है 2 नंबर पर, ठीक है, एक आता है 4 नंबर पर, एक आता है 6 नंबर पर। ठीक है, ठीक है, ये हुआ। ठीक है, कितने पे आता है, एक 6 पे आता है। ठीक है, आप समझो। और एक बात है कि यदि ये तो हुआ, ठीक है, लेकिन एक बात और समझने वाली इसमें बात है कि हम लोग इसमें दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 1 2 पर इसमें भी आएगा एक, ठीक है, देखो समझो 2 पर इसमें भी आएगा, समझो, क्योंकि 1 2 पे यदि हम लोग 10 नंबरिंग करते हैं ए की तरफ से तो एक 2 पर आएगा, ठीक है, एक 4 पर 2 3 4 पर भी आएगा, 5 6 एक आएगा 6 पर। तो दोनों जो नंबर होगा सेम होगा। ठीक है, यदि हम लोग इधर से भी नंबरिंग करेंगे तब भी सही होगा और उधर से भी नंबरिंग करेंगे तब भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं और इधर से नंबरिंग कर सकते हैं, दोनों बच्चों का सही है। जो ए कमेंट किए वो भी सही है, जो बी किए वो भी सही है। इसके लिए सॉरी बोलते हैं कि हम लोगों ने सिर्फ ध्यान नहीं दिया, इस कारण से हम लोग, ठीक है, तो ये दोनों की तरफ से इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा नियम कहता है कि जो कम से कम नंबरिंग देंगे जिस प्रतिस्थापी कार्बन से प्रतिस्थापी जुड़ा होगा, ठीक है, ये नियम होता है। यदि एक से अधिक हो जाए तो उनका योग देखते हैं कम से कम आना चाहिए, जिधर से कम से कम आएगा उधर हम लोग उधरी से नंबरिंग करेंगे। जब नंबरिंग हो जाए तो हमें सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ याद रखना है ये फॉर्मूला। क्या याद रखना है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना। माइंड में भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो चलो हम लोग याद करके आप करके दिखाते हैं कि इसका नाम क्या होगा। तो चलो पहले हम देखते हैं किसमें कितने प्रतिस्थापी हैं, 2 प्रतिस्थापी हैं। कितने प्रतिस्थापी हैं, 2 प्रतिस्थापी हैं, उसे देखते हैं। ठीक है, एक है हमारा इथाइल इथाइल, एक है सॉरी एक है मिथाइल, एक है इथाइल। ठीक है, 2 प्रतिस्थापी, एक ही देखो, एक है ये हमारा क्या, ये हमारा इथाइल, इसे आपको दिखा पहले लिख देते हैं जिससे आप लोग भूले नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या, ये हमारा है मिथाइल, चलो शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में एम है और ई है। अब ये बात आई से, ठीक है, ये हुआ। अब बात आई कि हमें पहले कौन सा लिखना होगा, इथाइल लिखना होगा कि मिथाइल लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम, ये पढ़े थे कि अल्फा जो हमारा और आईपीसी नाम लिखते समय जो हमें एबीसीडी जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, अल्फाबेट है, उनके हिसाब से लिखना पड़ेगा। जो पहले आएगा उससे पहले लिखना पड़ेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले हमारा कौन है, ई आता है कि एम आता है। पहले हमें क्या लिखना होता है,
पहले हमें प्रतिस्थापी लिखेंगे, प्रतिस्थापियों में जो 4 प्रतिस्थापी है तो पहले किसे लिखेंगे, दो तो सेम है एक अलग है, ठीक है। तो उसे हम लोग पहले लिखेंगे जो अल्फाबेट में पहले आता है। पहले कौन आता है, पहले ई आता है, ई के लिए हम लिखेंगे, ठीक है। कौन से नंबर पर, 4 नंबर पर है, 4 नंबर पर है, इसे हम लोग लिखेंगे 4 नंबर पर है, ठीक है, 4 नंबर पर है। ये कौन से, इसे इसका नाम क्या है, इथाइल है, देखो 1 2, ठीक है, ये इथाइल है। इथाइल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 4 नंबर पर हमारा इथाइल है एक, ठीक है। अब दूसरा हम लोग लिखेंगे, ठीक है, अब हम लोग दूसरा लिखेंगे। दूसरा देखेंगे हम लोग कि जो मिथाइल है, इथाइल पहले क्यों लिखे आप लोग पता ना, क्योंकि ई अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, ई पहले आता है, इसलिए हम लोग पहले इथाइल लिखे हैं, ठीक है। और कोई तत्व होता है यहाँ और कोई प्रतिस्थापी होता तो उसके हिसाब से भी लिखते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला में है, ठीक है, आगे आता है, इसलिए हम पहले इथाइल लिखे। अब लिखेंगे मिथाइल। मिथाइल किस किस नंबर पर, 2 नंबर पर और 6 नंबर पर है, तो 2 लिखेंगे और 6 लिखेंगे, ठीक है। 2 लिखे 6 नहीं लिखे, और तब दो एक ही प्रकार के दो होता है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई, ठीक है, उसके लिए हम लोग डाई यूज करते हैं। अब जब डाई का यूज करेंगे, अब डाई का यूज करने के बाद जो प्रतिस्थापी उसका नाम लिखते हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारा मिथाइल है, डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल। ये तो हमारा हो गया जो प्रतिस्थापियां थे, जो प्रतिस्थापी हमारे लिख गया। अब देखते हैं कोई रिंग बन रही है, नहीं बन रही, छोड़ देंगे। कार्बनों की संख्या देखना है, कार्बन की संख्या कितनी है, 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेप्ट, ठीक है। अब देखेंगे बंद, बंद इसमें कौन सा है, बंद है सब में सिंगल, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका होगा 4 मेथिल 2 6 डाई मिथाइल हेप्टेन। जो इसका नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 मिथाइल 2 6 डाई मिथाइल हेप्टेन, जो इसका नाम होगा ये होगा, ठीक है। आप लोग इसका नोट तैयार कर लीजिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए, कुछ भी कर, लेकिन इसे आप लोग रखते रहिए, क्योंकि जब एग्जाम पास आ जाएगा ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये आया इसका दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में हमें कैसे करना होगा, ये हमारी की के हिसाब से बनी हुई है की, ठीक है, जो चाबी होती है उसके हिसाब से बनी हुई है। अब इसका आंसर क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, उसे देखते हैं, ठीक है। चलिए यदि हम लोग नंबरिंग करते हैं, ठीक है, यदि हम लोग पहले नंबरिंग करें, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, वो सबसे बड़ी बात है, हमें सबसे लंबी चैन चुननी होगी, ठीक है, हमें कोई मोड़ना सोड़ना नहीं, हमें लंबी चैन चुननी होगी। यदि हम लोग इधर से ऐसे नंबरिंग चैन चुनते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हमारे ये कार्बन की संख्या बनी, ठीक है, ये हमारे दो क्या बने, प्रतिस्थापी बने, तो ठीक है, ये हमारे 2 प्रतिस्थापी बने। तो चलो हम लोग इसका नाम लिखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि एक प्रतिस्थापी 1 नंबर पर, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी इसमें कितना, 1 है, 1 नंबर पर 1 इथाइल है। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मेथ एथ, ठीक, मेथेट इथाइल हो गया, ठीक है। इथाइल क्या हुआ, हम लोग पीछे वीडियो में जरूर बताएं, इसे आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। अब देखेंगे ये जो कार्बनों का आपको प्रतिस्थापी हो गया, ठीक है। अब देखें कोई रिंग बन रही है, कौन रिंग बन रही है, हाँ बन रही है। रिंग के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, रिंग के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, साइक्लो, ठीक है। देखो रिंग कोई बन रही है ना, कोई मतलब एक पूरा बंद बन रहा है, एक श्रृंखला पूरे बंद है, बंद श्रृंखला, मतलब एक पूरा जुड़ा हुआ है, कोई रिंग टाइप में बन रही है, मतलब एक ऐसे भी बंद हो सकता है, कोई ऐसे कोई बन सकता है, कोई ऐसे भी बन सकता है, कोई ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। इसके कई प्रकार हो सकते हैं, इसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन वो पूरी श्रृंखला बंद होनी चाहिए, पूरी रेखाएं जो बंद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ, तो ये हमारा साइक्लो प्रयोग हो गया, क्यों, क्योंकि रिंग बने। अब देखें कार्बनों की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या की हम लोग देखते हैं 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स, ठीक है। अब देखेंगे बंद, बंद के लिए हम लोग देखेंगे कि इसमें बंद कौन सा लगा, सारे में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन, तो ये हुआ इसका 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, जो इसका नाम हुआ 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो इसका ना ये नाम हुआ, तो ठीक है। तो चलो इसे भी हम लोग इरेज करते हैं और आगे के उदाहरण देखते हैं, आई होप ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इसे इरेज करते हैं और आगे के आपको एग्जांपल दिखाते हैं। तो चलो और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें एक कॉन्सेप्ट भी आएगा, उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो पहले सबसे पहले नंबरिंग करते हैं हम। नंबरिंग हम लोग यहाँ से करते हैं 1, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है, हम लोग 5 6 नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करने के बाद डायरेक्ट हमें फॉर्मूला देखना होता है, फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है।
फॉर्मूला चलो देखते हैं। फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या देखते हैं, पहले प्रतिस्थापी लिखना होता है, सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखना होता है। ठीक है, तो चलो पहले इसका जटिल जो प्रतिस्थापी होता है, पहले हम नियम पढ़े थे, जटिल प्रतिस्थापी को अलग करके पहले उसका नाम लिखते हैं। यदि हम लोग यहाँ से काट देते हैं इसे, ठीक है, इसे काट के हम लोग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप लोग ऐसे ही मतलब एग्जाम में आ जाए या फिर आपको किसी को दिखाना, तो ऐसे आप लोग नहीं लिखिएगा। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। हम लोग चलो इसे ऐसे लिख लेते हैं, ये है, ये है, ठीक है, ये है। तो इसमें चलो हम कोई लंबी चैन चुनते हैं। लंबी चैन चुनने का नियम होता है कि जो जिस कार्बन से काटा होता है उसे नंबर 1 दिया जाता है। ठीक है, तो नंबर 1 इसे देते हैं हम लोग, इस कार्बन से जुड़े हम लोग काटे हैं। ठीक है, 1 2, ठीक है, ये इसका है। ठीक है, अब इसका नाम लिखते हैं। यदि हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले ये जो इसका नाम लिखेंगे तो ये भी तो एक मान लीजिए किसका नाम, ठीक है, तो ये फार्मूला भी हमें देखना होगा। ठीक है, तो पहले इसमें देखेंगे कि कौन सा हमारा पहले आ रहा प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी हम लोग पहले इसमें लिखेंगे कौन कौन से प्रतिस्थापी हैं, 2 प्रतिस्थापी हैं। ठीक है, तो 2 प्रतिस्थापी हैं, कौन कौन से नंबर पर, 1 नंबर पर, 1 डाई, 2 के लिए हम लोग डाई लिखते हैं। और ये इसमें कौन से, मिथाइल है, ये हमारा क्या, मिथाइल, तो ये हम लोग लिखेंगे मिथाइल। ठीक है, मिथाइल। और 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इथाइल, क्योंकि ये एक जटिल प्रतिस्थापी है। जटिल प्रतिस्थापी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इथाइल। ठीक है, यदि ये किसी में जुड़ा ना होता, किसी में जुड़ा ना होता तो यहाँ क्या होता, इथाइल की जगह इथेन हो जाता। क्या हो जाता, इथेन हो जाता। ये जुड़ा है किसी में, प्रतिस्थापी है किसी के लिए, इसलिए ये यहाँ इथाइल हो गया। तो आप लोगों को पता है ना, पीछे बताया गया। ठीक है, अब देखो, ये तो सिर्फ इतने के लिख गया, सिर्फ इतने का लिख गया। ठीक है, अब देखते हैं हम, अब देखेंगे, तो ये तो हो गया हमारा। अब देखेंगे, अब नाम किसका लिखेंगे, पहले ये पूरे का उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलो पहले हम देखते हैं प्रतिस्थापी। इसमें 2 प्रतिस्थापी है। अब बात नहीं, पहले F को लिखेंगे, पहले E को लिखेंगे, पहले किसे लिखेंगे आप लोग जरूर कमेंट में बताइए, क्योंकि इसी वीडियो में पहले हम आपको एक कंसेप्ट बता चुके हैं। ठीक है, इसका एक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, आप लोग जरूर कमेंट करिए, बताइए क्या होगा। ठीक है, आप लोग बताइए, 1 सेकंड हम रुके हुए हैं। ठीक है, बताइए, आप लोग कमेंट करिए, तो चलो हम आपको समझा देते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे, क्यों लिखेंगे अब आपको बताते हैं क्यों। अभी हम लोगों ने पीछे बताया था, चलो पहले नाम लिख लेते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, पहले हम लोग प्रतिस्थापी लिखे, 1 डाई मिथाइल इथाइल, ये इसका नाम हुआ। ठीक है, आगे समझो, ये सिर्फ एक प्रतिस्थापी का नाम लिखा। अब दूसरा प्रतिस्थापी कोई है, हाँ, फ्लोरो है। क्या है, फ्लोरो है। ठीक है, फ्लोरो है, क्या है, फ्लोरो कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर है फ्लोरो। एक सेकंड, इसका मीनिंग होती है FLUORO, फ्लोरो। ठीक है, ये फ्लोरो हो गया। अब ये तो इसका प्रतिस्थापी का नाम लिख गया। अब इसमें देखते हैं कोई कार्बन संख्या कितनी है, 6। 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स। ठीक है, इसमें कौन सा मान दिख रहा है, एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन। बस इतना ही सिंपल है सारा। अब आया कि हम लोगों ने पहले ये वाला क्यों लिखे, ठीक है, क्योंकि F जो है हमारा, जो F है, ठीक है, F है वो M से पहले आता है। ठीक है, M से पहले आता है, तो हम लोग लिखे क्यों नहीं, पहले F को क्यों नहीं लिखे, ये बात आई। ठीक है, जो अंग्रेजी हमारा वर्णमाला होता है उसके हिसाब से यदि हम लोग लिखते हैं तो F तो पहले आता है ना M से। ठीक है, पहले आता है, तो यदि हम लोग लिखना चाहिए तो हमें F को पहले लिखना चाहिए, तो हम लोग इसमें क्यों लिखें। अब एक कॉन्सेप्ट आया है, आप लोग लिख लीजिए कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए या एक कोई नियम लिख लीजिए। नियम यह होता है कि जटिल प्रतिस्थापी में डाई ट्राई यदि लगा है तो उसको भी नंबरिंग करते समय, नाम लिखते समय उसको भी देखेंगे, आप समझो। अब ये हम मतलब पिछले वीडियो में बताए थे कि हमें ड्राई ट्राई नहीं देखना है यदि कोई सरल प्रतिस्थापी है तो, लेकिन जटिल प्रतिस्थापी में देखते हैं क्यों, ये दिखाते हैं। ठीक है, क्यों, अब ये बात ध्यान देंगे कि यदि ये किसी प्रतिस्थापी में ना जुड़ा होता, ये यहाँ प्रतिस्थापी ना जुड़ा होता, एक अपना ऐसे मान लो एक लिखा होता। ठीक है, हम लोग एक सेकंड लिए समझाते हैं। ये हमारा ए है मान लो,
और ये हमारा ऐसे है। यदि ये एक ऐसा होता, ठीक है, यदि ये ऐसा होता तो इसका नाम ये होता, इसमें ये होता तो इसका तो पहले से ही नाम है ना डाई। ये तो इसका मतलब इसके लिए नहीं है। यदि हम इसमें लिखेंगे, यदि इसके लिए कोई और इसमें जुड़ जाता, ठीक है, इसमें कोई और, यदि फ्लोरो यहाँ जुड़ जाता, ठीक है, यदि यहाँ फ्लोरो जुड़ जाता तो हम ध्यान देते, ठीक है, यदि यहाँ फ्लोरो जुड़ जाता तो हम पहले एफ को लिखते, लेकिन ये यहाँ नहीं जुड़ा, ठीक है। ये तो पूरा एक पहले से ही समझो, जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे हम एक आपको नियम बताए थे, मतलब एक उदाहरण से समझाए थे आपको। जैसे कोई एक जैसे कि हम बताए थे कि जैसे हम जैसे आपको एक एग्जांपल, जैसे मान लो मिस्टर है, मिस्टर हरिओम है, ठीक है, मिस्टर रमेश, ठीक है, मिस्टर हरिओम मिस्टर रमेश है, तो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे कि हम इसको थोड़ी देखेंगे, ये तो मिस्टर कॉमन में लगता है, ठीक है, वो तो अपने मतलब सुविधा के लिए लिखते हैं, ठीक है। सिर्फ नंबर का मतलब पहला अक्षर यदि हम लोग देखेंगे तो एच का देखेंगे और आर देखेंगे, ये हम लोग मतलब पढ़े थे, ठीक है, ये हम आपको समझाए थे पहले। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यदि उसका पहले से ही नाम हो, यदि उसका पहले से ही नाम हो, ठीक है, यहाँ समझो, जैसे देखो हम लोग मिस्टर हरिओम है, ठीक है, हरिओम है, ठीक है, यदि उसका पहले से ही मिस्टर नाम हो, मिस्टर, हम उसका पहले से ही नाम हो मिस्टर, मिस्टर नाम हो उसका, पहले से ही मिस्टर रमेश नाम हो, ठीक है, उसका पहले से ही मिस्टर रमेश नाम हो, मतलब उसको मिस्टर ना, उसका नाम ही मिस्टर हो, हम लोग उसके मतलब संबोधित करने के लिए ना लगाए हो, मतलब हम उसको मतलब एक अच्छा फील हो या फिर मतलब संबोधित करने के लिए उससे ना लगा हो ना मिस्टर, उसका नाम ही मिस्टर हो, ठीक है, उसका नाम ही मिस्टर हो, मिस्टर रमेश, उसका मतलब एक नाम है मिस्टर रमेश, उसका नाम ही मिस्टर रमेश, तो हम लोग तो एम देखेंगे ही ना, इसका एच देखेंगे और इसका क्या देखेंगे, इसका एम देखेंगे, क्यों, क्योंकि उसका नाम ही मिस्टर है, उसका नाम ही मिस्टर रमेश है, ठीक है। मिस्टर तो इसे संबोधित करने के लिए हरिओम में लगा रहे हैं, लेकिन उसका मिस्टर नाम है, तो इसलिए तो यहाँ तो जो इसका डाई है पहले से जुड़ा है, मतलब उसके मतलब जब उसके माता पिता ने मतलब उसका नाम लिखा, ठीक है, यदि जब रमेश का नाम लिखा तो इसको मिस्टर रमेश नाम रखा, तो उसी प्रकार जब डाई है तो ये पहले से है, जब इसमें जुड़ने से पहले था इसका नाम, ठीक है, डाई, तो जब इसमें जुड़ा तो हम लोग डाई को काउंट करेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पहले डाई को नंबरिंग में लिया गया, ये तभी एक नियम बना, ठीक है, ये समझ गए। तो ये क्यों लिखा गया, ये हम आपको समझाने के लिए इतना कुछ बताओ, एक एक पॉइंट को बताने के लिए आपको समझाने के लिए इतना कुछ देखना पड़ता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसमें पहले डाई का प्रयोग करेंगे, एफ का प्रयोग नहीं करेंगे, समझा दिए ना सारा कॉन्सेप्ट। तो चलो ये तो आप लोग समझ गए। अब ये एक, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये इसका नाम लिख गया। अब एक और आता है, ये एग्जाम्पल है, उसे भी आपको समझा देते हैं, ठीक है। चलो पहले इसे हम लोग थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, आपको नीचे न दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसे हम लोग इरेज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, ठीक है, इसे हम लोग इरेज करके इसे भी थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट या पीछे वीडियो करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा जो बना हुआ था, ये था, ये ऐसे और ऐसे, ये अब हमें इसका नाम लिखना है, ठीक है। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे उसे देखते हैं। पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें करना होगा नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। देखो हम लोग सेम है, हम लोग इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यदि ऊपर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं दो क्या लगे हुए, दो हमारे जटिल प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, कितने लिखे हुए हैं, दो जटिल प्रतिस्थापी लिखे हुए हैं। तो चलो पहले हम इसका जो जटिल प्रतिस्थापी है इसका नाम लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, जो हम लोग यहाँ से यदि काटते हैं, इसे यहाँ से काटते हैं तो 1 2, वो जो अभी हम लोग ये लिखे थे ना, यही इसका क्या होगा, यही इसका नाम होगा, क्योंकि देखो ऐसे ही तो बना हुआ है, ये देखो ना, यदि हम लोग यहाँ से काटते हैं तो ये 1 2, ठीक है, 1 2, यही तो हमारा क्या होगा, यही हमारा इसका नाम होगा। इसका नाम क्या होगा, 1 डाई मेथाइल इथाइल, ये इसका नाम हुआ। इसका नाम क्या होगा, 1
मिथाइल इथाइल, ये इसका नाम हुआ, ये इसका नाम हुआ। ठीक है, तो ये इसका नाम हुआ। अब हम एक यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त आने वाला है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आने वाला, उसे हम आपको समझाते हैं। ठीक है, यदि हम लोग इसका नाम लिखते हैं, ठीक है, अब यदि हम लोग इसका नाम लिखते हैं, ठीक है, हम लोग कैसे इसका नाम लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, इसका हम लोग कैसे नाम लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, सिंपल ढंग से। ठीक है, समझो, जैसे हम लोग इसका सिंपल ढंग से नाम लिखेंगे वन, देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो हम लोग इसमें एक को मतलब लिख के मतलब बता देंगे। ठीक है, एक को लिख के बता देंगे कि हमें ये 2 बार है। ठीक है, जो हमारा जो नॉर्मल लिखने का नियम है उसी के हिसाब से समझाते हैं, फिर ये बताएंगे वो गलत है कैसे गलत है। ठीक है, जैसे हम जो एक है पर एक पर हमारा एक प्रतिस्थापी, पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे, दूसरा है 4 पर। देखो हमें जो इस फॉर्मूला को हमें भूलना ही नहीं है, याद रखिएगा। पहले हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, प्रतिस्थापी लिख दिए दोनों को, ये जटिल प्रतिस्थापी है। ठीक है, और ये कौन से नंबर पर है, डाई, डाई। ठीक है, क्या है, डाई 1 पर है, 4 पर है, डाई है, 2 बार है। ठीक है, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ये है। ठीक है, अब 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स, हेक्स के लिए। ठीक है, हेक्स आया, अब हेक्स आया और सिंगल बॉन्ड सब में एन आ जाएगा, हेक्सेन। ठीक है, ये इसका जो सिंपल नाम, लेकिन ये गलत है। क्यों, देखो, क्योंकि जिसका नाम होगा मतलब जो तब इसका आईपीएससी नाम बना रहे थे, जब हमारे वैज्ञानिकों ने मतलब पूर्वजों ने पूर्व वैज्ञानिक ने देखा कि इसमें 2 बार डाई आ रहा है, देखो 1 1 4 डाई 1 1 डाई मेथाइल इथाइल हेक्सेन, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने एक संशोधन किया इसमें, मतलब पहले ही एक नियम बनाया, एक बताया, तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, कि ये जो गलत है ये गलत क्यों है। ठीक है, ये हम आपको समझाते हैं गलत क्यों है, लेकिन हम एक बताओ, देखिए यहाँ साइक्लो प्रयोग नहीं, क्योंकि ये देखो रिंग बन रही है ना, रिंग के हम लोग क्या लिखते हैं, साइक्लो। ठीक है, हेक्सेन, यहाँ होगा हेक्सेन। ठीक है, ये होगा इसका जो नाम हो साइक्लो हेक्सेन, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये जो डाई डाई 2 बार है, जो इसका कॉन्सेप्ट होगा वो बताते हैं आपको, इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसे इरेज करते हैं। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। एक यहाँ नियम आएगा, उसे आपको बताते हैं। नियम क्या आएगा कि जब जटिल प्रतिस्थापी में, क्या आएगा, जब जटिल प्रतिस्थापी में डाई ट्राई एक से अधिक बार आए। ठीक है, अधिक बार आए तो, ठीक है, आए तो उसके लिए वहां से या फिर वहां से डाई को हटाकर, डाई व ट्राई को हटाकर उनके हटाकर डाई के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाई के लिए हम लोग लिखेंगे 20। ठीक है, और ट्राई के लिए लिखेंगे हम लोग 30। ठीक है, हम लोग बाई के लिए हम लिखेंगे 20 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई मतलब जो हमारा बाई है उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे 20। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे 20, और जो ट्राई है उसके लिए लिखेंगे हम लोग 30, क्या लिखेंगे, उसके लिए 30 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका सही नाम क्या होगा उसे देखते हैं। ठीक है, जो इसका सही नाम होगा वो होगा 1 4 डाई डाई 2 बार से हटा के हम लोग क्या लिखेंगे, 20। ठीक है, 20 1 1 मिथाइल इथाइल, ये होगा इथाइल साइक्लो हेक्सेन, तो ये इसका सही नाम होगा। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ, क्या होगा, 1 1 20 20 क्यों लिखे, हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। ठीक है, 1 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका सही नाम हुआ। तो चलो हम लोग, ये हमारा कोई एक यौगिक लिखा हुआ है। ठीक है, इससे हमें क्या करना है, इसका हमें आईपीएससी नाम लिखना है। सबसे पहले आईपीएससी नाम लिखते पर समय सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि जो आईपीएससी हम लिख रहे हैं उसमें नंबरिंग कैसे की जाए।
ठीक है, नंबरिंग करने का क्या नियम होता है कि जो हमारी कार्बन श्रृंखला है उसमें बिना तोड़े हुए, बिना कोई मतलब कट लगाए हुए एक लंबी चेन चुननी होती है, एक लंबी चेन चुननी होती है। तो इसमें हम लोग एक इसका और वो लिख लेते हैं, ठीक है, इसका एक प्रतिरूप लिख लेते हैं। इसी को हम लिख लेते हैं एक प्रतिरूप, फिर इसको समझाते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे इसमें आप नंबरिंग करेंगे तो किधर से करेंगे आप, थोड़ा सा जब तक हम इसे लिख रहे हैं जब तक आप इसका नाम लिख के बताइए, ठीक है। यदि हम इस जब तक हम इसका आईपीएससी कर रहे हैं, ठीक है, जब तक हम इसका आईपीएससी कर रहे हैं, जब तक आप इसका नाम लिख के बताइए, ठीक है। ये इसका, ठीक है, जब तक हम इसका नाम लिख रहे हैं आप लोग इसका आईपीएससी करके बताइए, तो फिर हम इसको अपने हिसाब से आपको नाम दिखाते हैं, ठीक है। बताइए। एक सेकंड, आप लोग करिए आईपीएससी इसका, फिर बताइए, फिर हम इसको करके बता रहे हैं आपको, ठीक है। ठीक, समझिए। यदि आप लोग इसमें आईपीएससी पहले पहले इसे लिखिए। यदि पहले हम इसमें नंबरिंग करते हैं, आप लोग ज्यादातर क्या करेंगे, इस ऐसे ही नंबरिंग कर देंगे। देख समझो, एक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ा था पीछे, यदि आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा तो हम यहाँ भी आपको थोड़ा बता देंगे। पहले देखो, आप लोग यदि हम लोग यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर तक जा रहा है, ठीक है। अब इधर देखो, जैसे यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी एक हमारा जा रहा है, ठीक है, ये भी हमारा जा रहा है ना 6। तो यदि यदि हम लोग ऐसे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, आप लोग किधर से नंबरिंग करेंगे ये बताइए। ये सब तरफ से, मतलब जिधर से कर रहे हैं 6 नंबर तक जा रहा है। यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये सही है कि गलत है, आप बताइए हमें, ठीक है। आप बताइए कि सही है कि गलत है। गलत है तो क्यों गलत है। यदि आप लोग आपके टीचर ने या कोई आपको पढ़ाया हो या फिर आप लोग कहीं से भी पढ़े हो तो आप लोगों को पता होगा। यदि नहीं पता है तो बस कुछ क्षण रुके रहिए, आपको बिल्कुल सिंपल से बस कुछ सरल नियमों से आप लोग जान जाएंगे कि ये गलत है या सही है, ठीक है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है उसे हम आपको बताएंगे, ठीक है। जो इसकी नंबरिंग कैसी होगी वो हम इसका रियल नंबरिंग करते हैं। ये तो इसका गलत है, ठीक है, ये नंबरिंग इसकी गलत है। अब कैसे गलत है वो जानेंगे, ठीक है। इसकी जो सही नंबरिंग होगी ये होगी 1 2 3 4 5 6, और भी इसमें कई तरीके से नंबरिंग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये भी गलत होगा नियम, क्योंकि ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा अब हम बता रहे हैं, समझो। हम लोग पीछे वाली वीडियो में ये पढ़ा था कि जब नंबरिंग करते हैं, ठीक है, जब किसी जटिल प्रतिस्थापी, ठीक है, जटिल प्रतिस्थापी जिसमें जुड़ा हो, ठीक है, उसमें उसकी नंबरिंग करते हैं कि नंबरिंग करते हैं वह कार्बन चैन सही होगी जो जिसमें क्या है, जिसमें प्रतिस्थापी ज्यादा होंगे। क्या कह रहा है कि वो कार्बन सही चैन सही होगी नंबरिंग करने पर जिसमें प्रतिस्थापी ज्यादा होंगे, वो नंबरिंग चैन सही होगी। इसमें समझो, देखो अब आपको बता रहे हैं, ठीक है, ज्यादा होंगे, क्या है, कार्बन चैन सही हो, सही कार्बन चैन सही जिसमें होगी, ठीक है। तो समझिए, तो वह चैन, देखो जब किसी जटिल प्रतिस्थापी नंबरिंग करते हैं तो वह चैन सही होगी होगी
जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापी होंगे। अब समझो, इसमें देखो, हम लोग इसमें देखते हैं, ये वाली नंबरिंग में देखते हैं तो इसमें कितने प्रतिस्थापी आते हैं? इसमें सिर्फ दो ही प्रतिस्थापी आते हैं, एक ये आता है, ये आता है, ठीक है, एक ये हुआ और एक ये हुआ, दो हुए, एक दो, इसमें दो ही प्रतिस्थापी हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें देखो, इसमें कितने प्रतिस्थापी हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये प्रतिस्थापी, एक ये प्रतिस्थापी। इसमें कितने प्रतिस्थापी हैं? इसमें एक, दो, तीन और एक ये चार। इसमें कितने प्रतिस्थापी हैं? चार प्रतिस्थापी हैं, ठीक है। तो इसमें सही कौन हुआ? सही ये वाला हुआ, जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापी होंगे। जब जटिल प्रतिस्थापी जिसमें किसी में जुड़े होते हैं, ठीक है, किसी में जटिल प्रतिस्थापी जब जुड़ जाते हैं या फिर नंबरिंग करते हैं, समय एक नियम और आता है कि जब जब नंबरिंग करेंगे, ठीक है, जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापी आएंगे वो हमारा सही होगा, अन्यथा गलत रहेगा, ठीक है। जो और मतलब जो तरीके से बनेगा उसमें गलत होगा। देखो, यदि हम लोग यहां से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 आया, लेकिन इसमें प्रतिस्थापी कितने मिलेंगे? एक ये मिलेगा, ठीक है, 1 2 3 4, ये भी सही हो जाएगा। देखो समझो, नहीं सॉरी, एक ये पूरा रहेगा प्रतिस्थापी, 1 2 3 ही रहेगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इधर वाला भी तो गलती होगा ना। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 होगा, लेकिन एक प्रतिस्थापी ये हुआ, एक प्रतिस्थापी, दो प्रतिस्थापी ये हुए, तो इधर से भी नंबरिंग के लिए गलत होगी। लेकिन ये जो सही प्रतिस्थापी है, सॉरी मतलब सही नंबरिंग है, ये वाली सही है। ये ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा, चार प्रतिस्थापी मिल जाएंगे। तो चलो इसे हम लोग साफ पहले थोड़ा कर लेते हैं, तो इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए जितना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। इसे हम लोग इरेज कर देते हैं, इसे इरेज करते हैं और इसे साफ लिखते हैं, फिर इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। ये तो गलत है आपका, ये क्या है? ये गलत है आपका। इसमें सही लिखते हैं, फिर इसका नाम लिखते हैं, CH3 C2 CH CH CH2 CH3, ये इसका नाम लिखा है, ठीक है। CH CH3 CH3 CH CH3, ठीक है, CH3, ये इसका नाम है। अब इसकी नंबरिंग हम लोग कैसे कैसे किए थे उसे देख लेते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6। जब हम लोगों ने पीछे वीडियो में बताया कि जब नंबरिंग हो जाए तो आपको टेंशन मुक्त हो जाना है, सिर्फ ये फार्मूला देखना है, ये ऊपर जो फार्मूला लिखा हुआ है सिर्फ इसे देखना है और कुछ नहीं करना। तो चलो हम लोग फार्मूला देखते हैं, फार्मूला में क्या कह रहा है उसे देखते हैं। तो देखो हमारा फार्मूला क्या कह रहा है कि कोई भी पहले जितने भी इसमें आईपीएससी लिखे लगे हुए हैं, जितने भी आईपीएससी में लिखना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है? सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है प्रतिस्थापी। क्या लिखना पड़ता है? सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है प्रतिस्थापी लिखना पड़ता है। तो पहले हम लोग ये जो जटिल प्रतिस्थापी हैं, पहले इसका पहले नाम लिख लेते हैं, जिससे आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा क्या है? 1 2, 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एथ, ठीक है। 2 के लिए हम लोग एथ लिखते हैं। 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 2 के लिए हम लोग एथ लिखते हैं, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? एथ हो गया, ठीक है। 2 के लिए हम लोग एथ लिखते हैं, लेकिन ये प्रतिस्थापी है तो इथाइल हो जाएगा, ठीक है। ये सब पीछे पढ़ चुके हैं। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा इथाइल है, ठीक है। ये भी हमारा क्या हुआ? ये हमारा इथाइल। ये हमारा क्या? ये हमारा मिथाइल है। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा मिथाइल है। तो ठीक है, इसमें कितने प्रतिस्थापी हो गए? 1 2 3 4, ये 4 प्रतिस्थापी हो गए, ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? पहले हमें लिखना पड़ेगा जो इसके प्रतिस्थापी हैं, जो हम इसका पूरे का नाम लिख रहे हैं, चलो उसका लिखते हैं, ठीक है। इधर लिखे दे रहे हैं जो जगह हमारे में कम थोड़ा बोर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ चलो नाम लिखे दे रहा है, तो इसका नाम क्या होगा उसे देखते हैं, ठीक है। देखो समझो, इसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे? पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? पहले हमें लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी में हमें ये बात और ध्यान देनी पड़ेगी कि पहले ये मिथाइल लिखेंगे, पहले इथाइल लिखेंगे। हम लोग पीछे बताए थे कि हमें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से देख के लिखना होता है। तो इथाइल हमारा क्या है? इथाइल हमारा ई पहले आता है, एम से पहले, ठीक है, ई आता है। तो इस पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ई वाला लिखेंगे। तो हमें कौन कौन से नंबर पे है प्रतिस्थापी हमारा? एक है 3 नंबर पे, और दूसरा कितना है? 4 नंबर पे है। 2 बार एक ही चीज होता है, उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? डाई, ठीक है। डाई होता है, आगे समझो, जब डाई हो जाता है तो डाई के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? इथाइल। इथाइल, ठीक है।
3,3 डाई इथाइल। अब देखो, अब हम मिथाइल लिखेंगे। ये मिथाइल कितने में है? मिथाइल पर एक पर कितने हैं? एक पर है, दो पर। देखो एक है दो पर, एक कौन पर? एक है पांच पर। तो 5 5 मिथाइल, ये इसका प्रतिस्थापियों का नाम लिख गया। ठीक है, अब समझो, अब हमें क्या लिखना है? कोई रिंग बन रही है? नहीं है। कार्बनों की संख्या देखनी होती है, कार्बन संख्या कितनी है? 6 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? हेक्स। ठीक है, अब इसमें देखो कोई बंद कौन सा? सारे में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एन। तो इसका क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे एक हम भूल गए, यहाँ पे भी लगेगा डाई। क्या लगेगा? डाई। क्या लिखे लगेगा? डाई लगेगा। हम लोग ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और आपको पूरे वीडियो में कहीं भी कोई भी दिक्कत है आप लोग हमें जरूर कमेंट करिए। ठीक है, जिससे हम लोगों को आपको और अच्छे ढंग से समझा सके। ठीक है, यदि आप लोगों को और कोई समस्या है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल, ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर हरी स्टडी हब, ये हमारा इंस्टाग्राम है। यहाँ पर जाकर आप लोग हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको वहां सोल्यूशन बताएंगे। कोई डाउट है तो वो भी क्लियर करेंगे। तो चलो मिलते हैं किसी एक दूसरे वीडियो में।